नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया और मीडिया में काफ़ी चर्चाएँ चल रही हैं कि रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले गिरती जा रही है, जो कि आम लोगों के लिए एक चिंता का विषय माना जाता है। लेकिन सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रुपये की कीमत को रोकना नहीं चाहती। गिरती हुई कीमत को क्यों नहीं रोका जा रहा है, इस संबंध में इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा। और साथ ही इसमें ये भी बताऊँगा कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरने से रोकने से क्या नुकसान हो सकते हैं। वीडियो में चर्चा करने से पूर्व मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, जब एनडीए की पहली सरकार बनी थी 2014 में, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अपने चुनाव की रैलियों में बार-बार कहा जा रहा था कि रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है, तो उसको रोकने की हम पूरे प्रयास करेंगे। और एनडीए के पहले टर्म में उन्होंने कोशिश भी की कि रुपए की कीमत ज़्यादा गिरने न दी जाए। लेकिन सेकंड टर्म से लेकर के और अब तक रुपए की कीमत जब डॉलर के मुकाबले रुपये उस समय 58 से 60 रुपए के बीच में चल रहा था, जो कि आज अपने निम्न स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि 86.57 पहुंच गया है। इस गिरावट के क्या कारण हैं? पहले हम उस पर चर्चा करेंगे और रुपए की गिरावट को क्यों नहीं रोका जा रहा है, उसके बारे में बताएंगे। और रुपए की गिरावट होने से देश को क्या लाभ होते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि डॉलर के मुकाबले लगातार रुपया क्यों गिर रहा है। तो ये पहला कारण तो ये है कि डॉलर इंडेक्स आज की डेट में अपने उच्चतम स्तर पर है और डॉलर के मुकाबले सारी विश्व की करेंसीज डेप्रिशिएट हो रही हैं, रुपया अकेला नहीं है। दूसरा कारण ये कि प्रॉफिट बुकिंग करके अपना फंड्स ट्रांसफर किया जा रहा है। तीसरा कारण ये है कि एफडीआईज और एफआईज जितना भी फंड्स हिंदुस्तान में जो लगा रखा है उन्होंने, उसको अब या तो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड में लगा रहे हैं या दूसरी देश में जो एफआईज और एफडीआईज और एनआरआईज के द्वारा डॉलर का इनफ्लो होता था, वो आजकल रुक गया है। बल्कि एफआईज अब एफडीआईज देश से जो शेयर मार्केट में पैसा लगा हुआ था, उसको लगातार पिछले 3 महीने से विड्रॉ करके विदेशों में भेज रहे हैं, खास तौर पर यूएसए में। क्योंकि यूएस बॉन्ड के रेट आज की डेट में 4.5 से 5% के करीब है, तो वहां पर बॉन्ड के यील्ड बेटर होने की वजह से वो इंडियन शेयर मार्केट में से धीरे-धीरे विड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि इंडियन शेयर मार्केट की वैल्यूएशन काफी ज्यादा होने की वजह से एफडीआईज द्वारा अपना फंड्स मार्केट में, जहां पर की वैल्यूएशन अभी सस्ती है, तो जैसे चाइना, हांगकांग, सिंगापुर इत्यादि, तो वहां पर अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। एफडीआई द्वारा लगातार बिकवाली करने के बाद डॉलर ट्रांसफर करने की वजह से भी जो आरबीआई का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो धीरे-धीरे कम हो रहा है, जो कि अपने उच्चतम सीमा पर 700 बिलियन डॉलर से ऊपर था। वो घट करके अब 650 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया और ये लगातार घटता ही जा रहा है हर हफ्ते। दूसरा, जो इंडिया का इंपोर्ट है, उसमें खास तौर पर क्रूड ऑयल और सोने का इंपोर्ट काफी किया जाता है, तो उन दोनों की कीमत विदेशी बाजार में बढ़ने की वजह से भी डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है। तीसरा मुख्य कारण है कि जो हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट है, वो उस पेस पर नहीं हो रहा जो कि पहले होता था, तो एक्सपोर्ट से जो डॉलर की अर्निंग है वो भी कम हो गई है और इस तरह से करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है। ये कुछ मुख्य कारण थे जो रुपए की कीमत लगातार डॉलर के मुकाबले घट रही है। अब इसमें रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम होने के कारण देश को क्या फायदे और क्या नुकसान है। दोस्तों, यदि किसी भी देश की करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो वहाँ से एक्सपोर्ट करना ज़्यादा आसान हो जाता है, चीपर हो जाता है और उसकी वजह से एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है। दूसरा कारण है कि जो एफडीआईज और एफआईज अपना फंड विदेशों में ट्रांसफर कर रहे हैं, उस फंड को ट्रांसफर करने के लिए उनको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, तो कई बार उस फंड को वहीं
इसी देश में रिटेन करने की कोशिश करेंगे और फिर से वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये इससे उनका फंड्स का ट्रांसफर डिस्करेज किया जा सकता है। तीसरा, जो लोकल करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट होने से इंपोर्ट पे भी कर लगाया जा सकता है। लोगों को इंपोर्ट करने के लिए डिस्करेज किया जा सकता है, जो अननेसेसरी आइटम्स होते हैं। अब इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार या आरबीआई क्यों नहीं रुपए की कीमत को स्टेबल करने की चेष्टा कर रही है? उसके मुख्य कारण है कि पहला, आरबीआई इस स्टेज पे ये नहीं चाहता कि आर्टिफिशियली रुपए की कीमत को मेंटेन किया जाए। अगर रुपए की वैल्यू को डॉलर के मुकाबले आर्टिफिशियली मेंटेन करते हैं तो उससे सब्सिडाइज किया जाएगा और आरबीआई सब्सिडी के फेवर में नहीं है। दूसरा कारण यह है कि यदि डॉलर को स्टेबल किया जाता है रुपए के मुकाबले, तो जो एफडीआईज और एफआईज जो अपने फंड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको उसका फायदा मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फंड्स ट्रांसफर करेंगे। उसको डिस्करेज करने के लिए भी रुपये को मार्केट के हवाले छोड़ दिया गया है, ताकि जो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही उसका मूल्य तय हो। तीसरा कारण मैंने पहले बताया कि एक्सपोर्ट को एनकरेज करने के लिए भी रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट की होने पर एक्सपोर्टर्स को फायदा होगा और देश का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। चौथा कारण यह है कि पिछले कुछ दिनों में जो डॉलर का रिजर्व था वो 700 करोड़ से भी ऊपर हो चुका था और उस रिजर्व को यदि आरबीआई डॉलर्स के सेल और परचेज करता रहता है तो आरबीआई का प्रॉफिट बढ़ता है। तो फॉरेन करेंसी के लगातार एक्सचेंज होने से और उसके ट्रांजैक्शन होने से आरबीआई को फायदा होता है। इनडायरेक्टली आरबीआई को उसका प्रॉफिट मिलता है। इसलिए आरबीआई या गवर्नमेंट रुपए की कीमत को आर्टिफिशियली नहीं रोकना चाहती और केवल मार्केट फोर्सेस के हिसाब से ही उसको डिसाइड होने के लिए रख दिया गया है। दोस्तों, ये मुख्य कारण है जिसकी वजह से आरबीआई और सरकार इसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहती और अर्थव्यवस्था को सही ढंग से सुचारू रूप से चलने के लिए हमेशा जो करेंसी होती है उसको कंट्रोल से बाहर करना ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है और जिसको कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के केस में 1990 से फ्री कर दिया गया था। पहले आरबीआई रुपए की कीमत को अपने आर्टिफिशियली कंट्रोल करता था, लेकिन अब वो मार्केट फोर्सेस पे ही छोड़ दिया गया और वो नेचुरल वे में जितना डेफिसिट होता है वह इंटरफेरेंस नहीं की जाती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित बैंक स्कीम के बारे में, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में, साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।